जयराम विप्लव जी, एक बार फिर वही सवाल, ईडी की कार्रवाई और एक बार फिर सत्ता पक्ष का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। क्यों हर बार विपक्षी नेता ही रडार पर होते हैं? और अब तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि 22 जनवरी तक देखेगा और भी कई सीएम जो है इस वक्त हैं वो जेल के पीछे करने की कोशिश करे। पॉलिटिकल क्षमता नहीं है, तभी एक बार फिर से इस राजनीतिक हथियार को इस्तेमाल कर रहा है सत्ता पक्ष। अब इस पर क्या ही कहूं कि पॉलिटिकल क्षमता किसकी है किसकी नहीं। ताजा जनादेश जनता ने दिया, किसके पक्ष में था, पूरा महागठबंधन बन रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया ये आप सबने देखा। अब इनके हिसाब से तो भारत के संविधान निर्माताओं को एक अलग अनुच्छेद बनाना चाहिए था और उसमें लिखना चाहिए था कि अगर आपको जनादेश मिल जाए, जनता आपको किसी राज्य में शासन करने का आदेश दे दे, जनमत मिल जाए, तो आप भ्रष्टाचार करने की पूरी स्वतंत्रता 5 साल तक है। उस दौरान आपको किसी पद पर रहते हुए ना तो कोई एजेंसी छू सकती है, ना आपको सम्मन भेजा जा सकता है, ना आपके ऊपर जांच हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश, भ्रष्टाचारियों का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसा उन्होंने नहीं किया और संवैधानिक आधार पर ही ये एजेंसियां कानून के आधार पर ही काम कर रही हैं। और इसका मैं प्रमाण देता हूं, इसका प्रमाण आप सबके सामने है। आपके संवाददाताओं ने भी शायद उस पर कुछ बात की, कैसे दिल्ली में घोटालों के आरोपियों को, भ्रष्टाचार के आरोपियों को जब जेल हुई है, उसमें मंत्री भी शामिल है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दरवाजा खटखटा लिया, बेल नहीं मिली है। उसी प्रकार से अगर इनको लगता है कि ये सारी चीजें गलत है, ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में कई बार लोग एंटीसिपेटरी बेल लेकर बैठे होते हैं कि जांच एजेंसी आए, पुलिस आए और हमारे पास तो पहले से बेल प्राप्त है। कोर्ट की शरण में जाइए ना, कानून से कानून की लड़ाई लड़िए। लेकिन आपको मालूम है कि आप पकड़े जाएंगे, आपने चोरी की है, तो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बताना, राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताना, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब आप देखिए, इन सारे जो आज चर्चा हो रही है, ये जो अपराधी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, ये कौन लोग हैं? ये सोरेन परिवार का भ्रष्टाचार कोई पहली बार है क्या? भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है, प्रमाणित रहा है, सजा हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र को लेकर के अभी चर्चा हो रही है, तो मनोज झा जो कह रहे थे ना, उसमें साफ तौर पर दिखता है उनका अतीत है प्रमाणित। भारत में पहली बार किसी मुख्य व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा था। और जो अभी जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, जाति का आड़ लेना चाह रहे हैं, उसके वर्ग को जोड़ना चाह रहे हैं, उससे सेंटिमेंट से खेलना चाह रहे हैं, ऐसा ही लालू प्रसाद यादव उस दौर में कहते थे। लेकिन उसमें कानून ने अपना काम किया और ये सच सबके सामने आ गया कि उन्होंने चारा घोटाला किया था। आज भी वो सजा याफ्ता है, बेल पर चल रहे हैं, बीमारी के बहाने बेल मिली है। तो जिन लोगों का पूरा अतीत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उनको ये हक कहां है वो कह दे कि हम पाक साफ हैं। आज केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं स्वच्छ हूं, उनकी आधे से अधिक कैबिनेट जेल में है। और अब इन्होंने एक नया बहाना ढूंढा है कि हमने 96 लाख लोगों से मैंडेट लिया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इन्हीं केजरीवाल साहब के पुराने बयान देख लीजिए, जो कहते थे अरे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तुरंत इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो। आज वो चीजें कहां चली गई? इसलिए इनका जो चरित्र है वो किस प्रकार दोहरा चरित्र है, ये जनता देख रही है। होती है तो क्यों विपक्ष के ही नेता रडार पर होते हैं ना, ये भी तो बड़ा सवाल है। टाइमिंग को लेकर अलग सवाल खड़ा होता है। पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले लगातार छापेमारी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अब यहां लोकसभा चुनाव की बारी आई है, तो एक बार फिर से ईडी की रडार पर कौन है? तमाम वो विपक्ष के ही तो सीएम है, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन। तो फिर मनोज झा क्या गलत कह रहे हैं? हो सकता है आगे तेजस्वी यादव भी रडार पर आ जाए, ममता बनर्जी को भी, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल होंगे, वो सारे लोग रडार पर होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मैं स्पष्ट तौर पर इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां पहले भाजपा की भी सरकार रही है। अभी ताजा कर्नाटक हो, हिमाचल हो या दिल्ली की बात ये कर लें या झारखंड की बात कर लें, इन्होंने एक आरोप लगाया क्या हमारे सरकार के ऊपर? इन्होंने एक आरोप किसी नेता के ऊपर लगाया? सुनिए, बीजेपी के 385 सांसद, उनमें से 139 ऐसे जिनके अरे आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर काटिएगा।
तो इन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर जो ये अभी कर्नाटक का उदाहरण देता हूं, 40% कमीशन की बात हो रही थी, कितनी एफआईआर इनकी सरकार बनने के बाद हुई, कितनी जांच हुई, किस किस को इन्होंने पकड़ा। केवल राजनीतिक आरोप लगा करके माहौल को खराब करना इनका काम है और अपने बचाव में इस प्रकार के तर्क गढ़ना। अगर इनको भ्रष्टाचार के ऊपर सच में आरोप थे तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी, आग वहीं, धुआं वहीं उठेगा जहां आग होगी। इन्होंने चोरी की है तो ये पकड़े भी जाएंगे और जेल भी जा रहे हैं, और इस देश की अदालत इनको बेल नहीं दे रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। कर्म करते समय सोचना चाहिए था। खनन घोटाले में साहेबगंज में जो कुछ चला, दुमका में जो कुछ हुआ, कैसे बसंत सोरेन अलग वसूली गैंग चला रहे हैं, ले भी ले रहे हैं, और कैसे हेमंत सोरेन के करीबी जेल में है। जवाब देती हूँ